नामर्द तो वो होता है जो कि संतान पैदा ना कर सके। अब सोच लो नामर्द कौन है। मोदी तो हर चीज की निंदा करते हैं, वो आते हैं और निंदा करके चले जाते हैं। एक्शन कब लेंगे? मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि पर वो चुप्पी तोड़े और इसके बारे में कुछ बोले। बीजेपी सरकार 2014 से जब से आई है लगातार छुरे पे छुरा घोंपे जा रही है। कि मोदी जी इसका जवाब दे कि मणिपुर में ये सब कब रुकेगा। कभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा एक बद्दे मजाक की तरह, एक गाली की तरह लगने लगा है इनके मुंह से। कुछ नहीं कर सकते मोदी जी, बस 2-1 का खेल खेल रहे हैं। वहाँ पे 2 खटराएं हो गई, वहाँ यहाँ 1 उठ गया। अपने आप को अभी भी दिखा रहे हैं हम पीछे हैं। सदन में चर्चा कहाँ से करेंगे और किससे करेंगे? जिसने करनी है उसको उठाकर बाहर गार्डन में बिठा दिया निलंबित करके, चर्चा मेरे से करेंगे। और बहुत ही निंदनीय था उनका जो बयान था। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ हो रहा तो वहाँ भी हो रहा था, आप मत बोलो, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ कर तो देखिए, आपके खिलाफ एक्शन करवा देंगी स्मृति ईरानी जी। कभी करके देखिए उनसे 2 तीखे सवाल। हाँ, बात महिलाओं की है, वहाँ निंदा से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक्शन लेना पड़ेगा। मोदी जी को अपने हवाई जहाज 9000 करोड़ में उड़ने दीजिए, उनको कुछ नहीं लेना। चाहे मणिपुर चलो चाहे दिल्ली बाढ़ में चलो। हमारे साथ अभी कुछ और महिला मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनका क्या कुछ कहना है। मणिपुर की स्थिति अब किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके हाथ में कैंडल है और आपके हाथ में पोस्टर। आज यहाँ आप प्रदर्शन के लिए आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? और सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या आई? पहली बात तो वीडियो मुझसे देखा नहीं गया, इतना विवश था और इतना मतलब दर्दनाक था वो, और एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो था एक महिला के लिए, महिला क्या पुरुषों के लिए भी। और उस वीडियो देखने के बाद एक तो मन में गुस्सा भी आया कि हो क्या रहा है। और ये केस 77 दिन पुराना था और जब तक ये मतलब सोशल मीडिया में नहीं आया तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो हम यही चाहते हैं कि मोदी जी इसका जवाब दे कि मणिपुर में ये सब कब रुकेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम खूब क्रोधित हैं। से कुछ नहीं होगा सर, कड़ी निंदा। वो मतलब एक बहाना दे रहे हैं कि राजस्थान में भी यही हुआ और बंगाल में भी ये हुआ, तो ये कोई अपने वो जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। और बहुत ही निंदनीय था उनका जो बयान था। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ हो रहा तो वहाँ भी हो रहा था, आप मत बोलो, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आप क्या कहना चाहती हैं एक महिला होने के नाते, इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगी? ये इतना शर्मनाक है कि कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि पर वो चुप्पी तोड़े और इसके बारे में कुछ बोले। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, हम इस बात से कड़ी निंदा करते हैं, बहुत क्रोधित हैं इस बात। मोदी तो हर चीज की निंदा करते हैं, वो आते हैं और निंदा करके चले जाते हैं। एक्शन कब लेंगे उस बात पर? महंगाई बढ़े तो उसकी निंदा कर देते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसकी निंदा कर देते हैं। पर यहाँ बात महिलाओं की है, वहाँ निंदा से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी बस 2-1 का खेल खेल रहे हैं। वहाँ पे 2 खटराएं हो गई, वहाँ यहाँ 1 उठ गया। अपने आप को अभी भी दिखा रहे हैं हम पीछे हैं। लेकिन सरकार भी तो कह रही है ना, हम संसद में चाहते हैं। वहाँ का सीएम बिल्कुल ही निकम्मा है। मैं बोलूँगा एक वर्ड यूज करूँगी, निकम्मा है वहाँ के सीएम जी। उनसे बोल रहे हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, पर उस पर एक्शन क्या ले रहे हैं वो नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन बीजेपी के मंत्री सांसद मनोज तिवारी, कल उनका बयान आपने सुना होगा, ये सब नामर्द नहीं है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, तो बहुत ही गंदा था। अब इस पे मैं एक महिला हो रहा थी ये बोल सकती कि नामर्द तो वो होता है जो कि संतान पैदा ना कर सके। आप सोच लो नामर्द कौन है। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये एक लोकतंत्र का एक चोला पहन रखे हैं और उस चोले में एक खंजर घोंप रखे हैं और इस पूरे चादर पे खून का धब्बा है और इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ जस्टिस फॉर मणिपुर। इनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। और आज इन्होंने लोकतंत्र पे छुरा घोंप रखा है। आज आपने लोकतंत्र पे ही छुरा घोंप दिया। मैं तो आज ये लोकतंत्र पर छुरा घोंप कर एक दृष्टांत पेश कर रहा हूँ। और हम बीजेपी सरकार 2014 से जब से आई है लगातार छुरे पे छुरा घोंपे जा रही है। और हमारे भारत जो इस प्लेनेट का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, ये लगातार उसके सीने पर कभी पीठ पर ये छुरा घोंपे जा रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं और इनकी बात में आज तक एक भी सच्चाई नहीं है। कभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा एक बद्दे मजाक की तरह, एक गाली की तरह लगने लगा है इनके मुंह से। इन्होंने प्रिंट करा कर छाप दिया है। आप बताएंगे कि कहाँ से बेटी बचाओ कहाँ से पढ़ाओ। और पहला अभी कुछ दिन पहले इसी प्लेटफार्म पर हमारे हरियाणा की 2 बेटियां और कुछ पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट, आम आदमी नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट, जिनके गले में मोदी जी ने खुद हार पहनाया था और स्वागत किया था, आज उनके मेडल को वो 15 रुपए का बताते हैं सब।
आप लोग कह रहे हैं कि सदन में चर्चा हो, सरकार भी कह रही है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सदन में चर्चा कहाँ से करेंगे और किससे करेंगे? जिसने करनी है उसको उठाकर बाहर गार्डन में बिठा दिया निलंबित करके। चर्चा मेरे से करेंगे क्या? संसद की दीवारों से करेंगे? ये बहुत स्कीम लगाकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ जिन्होंने चर्चा करनी है उनको उठाकर निलंबित करके बाहर बिठा दो और बोलो जी चर्चा करो। चर्चा किससे करोगे? मेरे से करोगे? मेरे को बिठा दो अंदर, मैं चर्चा कर लेता हूँ। किससे? दीवारों से चर्चा होगी? किससे चर्चा करेंगे आप बताइए? ये सवाल आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे चुप हैं, लेकिन मोदी जी उस दिन आए मानसून सत्र शुरू होने से पहले, वो कह रहे थे कि देखिए हम बहुत क्रोधित हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा क्या करेंगे और काहे के क्रोधित हैं? 4 मई को ये कांड हुआ पड़ा है और 3 महीने होने जा रहे हैं। काहे के? अब क्रोधित तो वो इस बात से हैं कि सब इसका विरोध कर रहे हैं। उनके संज्ञान में ये सब चीज़ें मणिपुर से मुख्यमंत्री और गवर्नर पहले से बता चुके हैं कि सैकड़ों FIR दर्ज हैं, मणिपुर जल रहा है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मणिपुर जलता है तो जलने दीजिए, मोदी जी को अपने हवाई जहाज 9000 करोड़ में उड़ने दीजिए, उनको कुछ नहीं लेना। चाहे मणिपुर जलो, चाहे दिल्ली बाढ़ में चलो, मोदी जी को सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड करना है। अच्छा, स्मृति ईरानी से क्या करें, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री तो वही हैं, लेकिन वो भी पूरे घटनाक्रम पे शांत। देखो सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब स्मृति ईरानी जी क्या बीजेपी और मोदी जी से कुछ अलग हैं क्या? मोदी जी, स्मृति ईरानी जी कुछ अलग हैं? आज से थोड़े दिन पहले 400 रुपये का सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा था तो उसके ऊपर बैठ कर चौक पर हंगामा कर रही थी। अब 1100 रुपये का हुआ है। हर महिला ने चीख चीख कर आवाज़ें मार रही हैं। अब स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? आप स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ कर तो देखिए, आपके खिलाफ एक्शन करवा देंगी स्मृति ईरानी जी। कभी करके देखिए उनसे 2 तीखे सवाल। स्मृति ईरानी जी बीजेपी की हिटलरशाही की एक सदस्य हैं। जैसे वो हिटलरशाही, उनके खिलाफ आप बोल कर देखिए। मैं तो कहता हूँ हिटलरशाही दिखानी है तो पूरी दिखा दीजिए। 150 आदमियों को गोली से बुनवा दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए हम तानाशाह हैं, शांति। हम बोल रहे हैं हमें मारिए गोली, छुरा ले रहे हैं, हम तो शहीदों की कौम से हैं, हम तैयार हैं। कीजिए ना, शुरुआत कीजिए, कहीं से तो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे। आपको दिल्ली के जंतर मंतर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए। आपने इन पूरे बातचीत पर, आप इस आज की पूरे बातचीत पर और इन लोगों का जो कहना हुआ और सरकार का जो रवैया है, इस रवैया पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।